हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम। मैं आ गई हूँ आपके लिए डेली की तरह आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेकर, और उनका नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये देखेंगे हम। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है रीडिंग। जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज होंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, चैरियट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, राइट नाउ जो आपके पार्टनर है ना, शायद आपको चुपके से देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने सेल्फ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगे हुए हैं। एंड यहाँ आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। एंड ही इज़ लाइक कि जैसे वो आपकी किसी चीज़ में हेल्प भी करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। कोई किसी किस्म की हेल्प है उनके अंदर, एक है कि वो आपकी हेल्प करे उस चीज़ में। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप कह रहे हो नहीं, मुझे खुद ही करना जो करना, एंड मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा। आपके पार्टनर जो है आपके इस कनेक्शन में एक यूनिटी चाहते हैं, ठीक है, और बैलेंस चाहते हैं, पॉजिटिव वे में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर ये पहले आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे तो ये अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं राइट नाउ, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। और आपको मतलब इनके अंदर आपके लिए ना, अगर पहले फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं थी तो अब इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स जगना शुरू हो गई है यहाँ पे। और ये मेरे ख्याल से ये सब डिवाइन ने ही किया है, बिकॉज़ यहाँ पे आप अपने काम में लग गए थे अब, लेकिन अब आपके पार्टनर में चेंज यहाँ पे दिख रहा है मुझे। देख लेते हैं कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम पे है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड। ओके, समझ गई मैं। अगर मैं यहाँ देखूँ फ्रेंड्स, तो ये जो पर्सन है, अगर आपको छोड़ के गए थे पहले, ठीक है, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब ये फिर आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज़ इनकी लाइफ में पीस नहीं था, शांति नहीं थी, और इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं था, ठीक है, और इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं। मतलब आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके कंफर्ट जोन हो, ये आपसे आके कुछ भी कहेंगे तो आप उनको जज नहीं करोगे, ठीक है, और आप अच्छे से इनको सुनोगे। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन का कहूँ तो ये आपकी तरफ आएंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इनके साथ जो भी हो रहा है, और आप उनको उस तरह से डील करोगे कि इस पर्सन में दोबारा से वो मोटिवेशन लेवल इसका हाई हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ये पर्सन, बिकॉज इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे पावर मिलती है। तो ये आपकी तरफ अब इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज ये जहाँ भी गया था आपको छोड़ के, या फिर इसने आपको रिजेक्ट किया, या जो भी आपके साथ जैसा भी बिहेव किया, ये सिर्फ उन लोगों की रीडिंग है जो सेपरेशन में हैं, ठीक है। तो वो आपके पास वापस आ रहे हैं बिकॉज उनको आपसे आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपकी हीलिंग एनर्जी वो चाहिए, बिकॉज वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिली। तो वो जिसके साथ गए थे आपको छोड़ के, अब वो उसको चीट करेंगे और आपकी तरफ आ रहे हैं।
ठीक है। बट ये है, अगर मैं गाइडेंस के तौर पे आपको कहूँ तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा किसी को मेरे को खुश रखने के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए आपको किसी और को चीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लैरिटी दे के आओ अगले बंदे को, और हम लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी को हम धोखा नहीं देंगे। तो अगर आपका पर्सन इस तरह से आपके पास आता है तो आप उसके आगे बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए और उनके आगे ये कंडीशन रखिए। कभी कभी कंडीशन ज़रूरी होता है, कभी कभी ज़रूरी होता है। आई नो सब कहते हैं कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए, बट आपको कभी ना कभी अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए कंडीशंस रखनी पड़ती हैं कि हाँ भाई आप एक हेल्दी वे से मेरी तरफ आओ, देन आई विल गिव यू एवरीथिंग। तो इस तरह से आपने उनको ट्रीट करना है, बिकॉज अभी भी वो एक चीटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं। या होल्ड अ सेकेंड, हाँ जी फ्रेंड्स, वो बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज़ थी तो मैंने कहा होल्ड कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आपके जो पार्टनर की एनर्जी है ना, अभी भी उसमें कुछ खास चेंज नहीं आए हैं, बिकॉज उनके साथ अभी ये चीज़ चल रही है, ट्रिगरिंग चल रही है, या उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जो उनको खुद ही समझ नहीं आ रही। तो वो घूम घूम के आपके पास आ जाते हैं, वो घूम घूम के आपके पास आ जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी लाइफ की क्लैरिटी नहीं है। बट इतनी उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उनको शांति आपसे ही मिलती है। उनको इतना समझ आ गया है कि केयर, लव, इमोशन, हीलिंग वो उनको आप ही से ही मिलेगी, इसलिए इतनी क्लैरिटी उनको मिल गई है। एंड वो आपको ये चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। एंड वो ये सोचते हैं कि मैं मैनिपुलेट कैसे करूँ, उनके पास वर्ड्स ही नहीं है अब। एंड उनको ये भी पता है कि अगर वो कुछ करेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपके पास सारी पावर्स है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपको समझ आ जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये बंदा आता जाता रहता है, और वो पहले वाली हरकतें इसकी हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन में कहूँ, आपके पास आएंगे, आपको देखना आपको कैसे डील करना है इनके साथ, बिकॉज अभी भी इस पर्सन की एनर्जी नेगेटिव है। जब तक ये प्योर एनर्जी में नहीं आता, आपने एक बाउंड्रीज लगा के रखनी है, बिकॉज आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। एंड ये पर्सन बार बार आके जब आपका वो बैलेंस हिला के चला जाता है ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, आप फिर लो वाइब्रेशन पे आ जाते हो। तो आपने अब उसके हाथ में नहीं देना ये चीज़ कि आपने लो में जाना है, हाई में जाना है। आपने अपने आप पे वर्क करना है, टोटली अपने आप पे वर्क करना है। और इस पर्सन से एक हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखनी है। देख लेते हैं इसके अंदर एक प्योर इमोशंस और पॉजिटिव फीलिंग्स आप लोगों के लिए कब आएगी, कब चेंज आएगा इस पर्सन में आप लोगों के लिए। इट्स अ 10 ऑफ वैंड्स। जब ये पर्सन बहुत थक जाएगा ना, भटक के इधर काम करके उधर काम करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, दुनियादारी को मतलब दुनिया में जैसे शो ऑफ करके, और लाइक है ना, दुनिया के साथ एक होने की कोशिश में, या दुनिया में फिट होने के लिए, एक सोसाइटी में फिट होने के लिए कोशिश करता रहेगा। और जब ये एकदम थक जाएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे इसमें इमोशंस आएंगे। बट ये है कि तब तक इस पर्सन को काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है। यस, इसकी आपके पर्सन की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वुंडेड है, ठीक है, नेगेटिव मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो इसमें उसका चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक स्ट्रांग एम्परर की पोजीशन में नहीं आते, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में नहीं आते, तब तक कुछ भी यहाँ बदलने नहीं वाला। तो उनको एक स्ट्रांग एम्परर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, तभी कुछ होगा। तो ये जब तक अपनी लाइफ में इनको लेसन्स नहीं मिल जाते डिवाइन के इस 3D वर्ल्ड में, तब तक तो इस पर्सन में कोई चेंज नहीं आने वाला। बट आप लोगों के लिए ये मैसेज है, आप लोग बहुत सही जा रहे हो, जो भी कर रहे हो आगे बढ़ते जाओ, और इस पर्सन के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। सो ये है आज की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।